हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से मैं अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट ट्रैकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के अनाउंसमेंट में आपके लिए पूरी की पूरी एक सरप्राइज लेकर मैं आया हूं और पीछे लगे थंबनेल से आप ये गेस कर चुके होंगे कि कैसी सरप्राइज होने वाली है। तो बिल्कुल सही आपने गेस किया है। इस बार हमारी तरफ से, हमारी पूरी नेक्स्ट रैंकर के चैनल की तरफ से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए क्लास 9 टू क्लास 12 के लिए पूरी की पूरी क्लास यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है बेटा, जिसमें बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए उनके लिए एक और सुनहरा गिफ्ट दिया जा रहा है, जिसमें उनके पास पूरी की पूरी एनसीईआरटी की क्लास चैप्टर वाइज चैप्टर कराई ही जाएगी, प्लस उनके लिए पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर सीरीज, सैंपल क्वेश्चन की सीरीज एंड आने वाले मोस्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अलग से चैप्टर वाइज डील कराई जाएगी। तो ये एक पहल आप लोगों के लिए इस बार सीबीएसई 2025-26 के लिए पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट यानी फ्री में होगी यूट्यूब के चैनल पे, नेक्स्ट रैंकर यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आपको इसी कड़ी के आगे बढ़ाते हुए अपने सभी फैकल्टी से आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं। जैसे सबसे पहले मैं आपको अपने मैथ के फैकल्टी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जिसमें मैथ के टीचर एक सुपरस्टार टीचर्स आपके लिए ऐसे कह सकते हैं, इनके पढ़ाए हुए बच्चे वन ऑफ द बेस्ट रैंक पाते हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स को अचीव करते हैं इन बोर्ड एग्जामिनेशन में। और क्या ही बताऊं, सर के पढ़ाए हुए जो भी बच्चे हैं वो 95, 96, 98, 99 ऐसे नंबर पाने वालों की जो संख्या है हर साल सर ऑफलाइन में अपने लगभग 100 बच्चों के साथ देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं 80 प्लस की, तो 80 प्लस की कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी संख्या की हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो बेटा इस बार ऐसे महानतम टीचर को आपके हाथ में सौंपने जा रहा हूं जो कि पूरी की पूरी क्लास मुहैया कराए जाएंगे। तो आइए उनका पूरे एनर्जेटिक के साथ लेट्स वेलकम करते हैं। वेलकम टू द लीजेंड स्टार मैथमेटिशियन प्रदीप सर। वेलकम टू द प्रदीप सर। सर जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बच्चों के भारी डिमांड पे हम इस बार पूरी की पूरी क्लास 9 टू 12 फ्री मुहैया करा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटजी देंगे, जैसे बच्चों के लिए क्या हो सकता है एग्जाम में, क्या यूजफुल हो सकता है, कैसे इनके मैथ के डर को आप खत्म करेंगे? सर बच्चों से कुछ साझा करिए। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग का इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आपने पीछे देख लिया भाई कि क्या है, सीबीएसई 2025 और 26 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग का टारगेट होगा एनसीईआरटी को कवर करना। एनसीईआरटी कवर कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे ही कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसका पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, और एग्जाम्पल खत्म होते ही हर एक एक्सरसाइज का, पर्टिकुलर हर एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन लगाया जाएगा। मतलब बोले तो पूरी एनसीईआरटी का सोल्यूशन दिया जाएगा आपको हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, ठीक। अब दूसरी बात, जैसे ही हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे, एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर कवर कर लिए, ठीक, तो उसके साथ ही पीवाईक्यू भी देख लें, क्योंकि एग्जाम के समय आप जब लोग पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, बर्डन बढ़ जाता है, क्योंकि पीवाई क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं कर पाते हैं, टाइम तो ऐसे ही बर्बाद कर बैठते हैं हम लोग, ठीक। तो जैसे ही कोई सिलेबस या कोई भी चैप्टर खत्म होगा तो उसका पीवाई करेंगे, और ये पूरा टारगेट हम लोग का 6 से 7 महीने का रहेगा, जैसा कि नवंबर तक। नवंबर के बाद, नवंबर से जैसा कि मैक्सिमम एग्जाम हमारा फेब में होता है, तो नवंबर से फेब का जो टाइम है बेटा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सैंपल पेपर। और सैंपल पेपर उस लेवल तक करेंगे जैसे भी पिछले साल की बात करें तो फिजिक्स का तो वो पेपर टफ आ गया था, जिस लेवल की तैयारी हुई थी उस लेवल तक पेपर नहीं, उससे थोड़ा हाई आ गया था। तो इस बार हम लोग क्या करने वाले, कैसा भी पेपर कितने हाई लेवल तक ले जाएंगे, हम लोग सैंपल पेपर में उस लेवल तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले से तैयारी करके हम लोग को रखना है। और रही दूसरी बात कि बेटा मैथ के यहाँ पे 2 मेंटर है, और एक तो हम पढ़ा ही रहे हैं, उसके साथ सूर्या सर भी हमारे मैथ के पढ़ाएंगे, ठीक। तो सूर्या सर भी कुछ अपना स्ट्रेटजी बताएंगे। सर अब क्या ही बताएं, अगर आपकी साथ अगर मिल गई तो मैथमेटिक्स में कुछ इम्पॉसिबल है ही नहीं फिर बच्चों के लिए। बेटा गारंटी देते हैं, सर तो एक राइजिंग स्टार है ही, सर को जहां तक मैं जानता हूं एक बेटर बोर्ड के टीचर है बेटा। और प्लस ये बोर्ड के तक ही सीमित नहीं है सर बेटा, ये एक हायर एजुकेशन के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो इतना समझ लीजिए कि जो हायर एजुकेशन का माइंड आपके लिए अब आ रहा है 9 टू 12 के लिए, तो आई होप आपके लिए बेटर साबित होने वाला है। और प्लस इनके साथ से अब मैं भी एक थोड़ा सा आपके लिए जो कंटेंट रखूंगा वो बेटर रखूंगा। तो बेटा आपसे प्रॉमिस करते हैं कि इस 2 जोड़ी के साथ जो भी आपको मैथ का कंटेंट मिलने वाला है या मैथ की जो भी सीरीज मिलने वाली है बेटा,
100% गारंटी देते हैं। आज के डेट में तुम इसको लिख के रख लो, जो भी बोर्ड का एग्जाम होगा बेटा, एक एक क्वेश्चन आपके क्लास से होंगे, एक एक क्वेश्चन आपके ही सीट से होंगे, एक एक क्वेश्चन आपके ही पूरे के पूरे कंटेंट से होंगे। प्रॉमिस करते हैं बेटा, आप एक दो लेक्चर या एक चैप्टर हमसे पढ़ के देखिए, अगर आपको मैथ का डर न खत्म कर दिया जाए तो बताइएगा। सर देखिए, जैसे यहाँ पे मैथ का डर का बात हुआ, बच्चों को लिटरली बात है, मैंने जहां पे फेस किया है, मैथ से बहुत डर होता है सर। एज अ लेवल मैं अगर 10th की बात करूं या 12th की बात करूं, 12th में बच्चे तो मेच्योर हो जाते हैं क्योंकि उनके पसंद का ही मैथ स्ट्रीम होता है, लेकिन 10th में बच्चों को मैथ से बहुत डर लगता है। तो सर इसके लिए क्या प्रोवाइड किया जाए, जब बच्चों को कुछ ऐसा कंटेंट मिल जाए जैसे उनका डर खत्म हो जाए और एक बेटर रिजल्ट को परफॉर्म कर। बच्चों देखो, जैसा कि अभी तो सर ने बताया कि बच्चों को डर होता है, तो बच्चों का डर खत्म करने के लिए कंटेंट तो हम लोग तैयार देंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, अगर हम दोनों साथ हैं, हम दोनों लोग अगर साथ हैं और आप साथ आ गए तो बेटा आपका एग्जाम के टाइम देखना डर लगेगा ही नहीं, मतलब डर की बात ही आप नहीं करने वाले हो। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा। बस कब तक, जब तक एग्जाम स्टार्ट होगा, मतलब फरवरी तक आपका हर एक डर खत्म हो जाएगा और हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि एग्जाम में चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए आप लगा के ही आओगे। बेटा मैथ के लिए तो स्पेशल क्लासेस चलेंगे ही आपके लिए, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, और जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाते रहेंगे और हर तरीके को बताते रहेंगे कि एग्जाम में कैसे लिखना है, एग्जाम में कैसे करना है, किस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो बेटा हर चीज पे तो प्रैक्टिस होगी, मैथ का डर आपका खत्म होगा। लेकिन हम नेक्स्ट सीरीज में आपको अपने राइजिंग सुपरस्टार्स फिजिक्स फैकल्टी से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो कि आपके साइंस को पोर्शन को कवर कराएंगे। और सर के बारे में ही क्या बात करें, अभी फिलहाल में जो भी रिजल्ट आए हैं, सर ने 98 हाईएस्ट मार्क ऑफ 12th एग्जाम में फिजिक्स में आया है बच्चों का, और सर का जो रिस्पांस है बच्चों के लिए वो बहुत है, और सर के पढ़ाने का अंदाज आपके लिए एकदम बेहतरीन होने वाला है। गारंटी देते हैं कि सर की भी जो कंटेंट है वो बेटर है। तो आइए हम लेस्ट वेलकम करते हैं अपने राइजिंग सुपरस्टार फिजिक्स सर मिस्टर शांतनु सर। हेलो सर, और कैसे हैं सर? बढ़िया है सर। तो जैसा कि आपको भी थंबनेल से पता चली गया होगा कि यहाँ पे आपको नेक्स्ट वेलकम अगर करने के लिए आया गया है नेक्स्ट रैंकर पर, तो बच्चों को एक अच्छा कंटेंट चाहिए। हाँ, तो सर फिजिक्स से रिलेटेड जो भी आपकी स्ट्रेटजी है बच्चों को लेकर, क्या कैसे आप पढ़ाएंगे बच्चों को, और साइंस में भी हमारे 10th के बच्चे हैं जिनमें फिजिक्स के पोर्शन तो होंगे ही। हाँ बिल्कुल। तो सर क्या स्ट्रेटजी है कुछ जैसे कि अगर बोर्ड दो होता है, 10th का होता है और 12th का होता है, तो जो 10th वाले सिलेबस होता है वो ज़्यादा ब्राइट नहीं होता है, मतलब ब्रॉड नहीं होता है, वो बहुत नॉर्मल होता है। और 12th का जो बोर्ड है वो थोड़ा ब्रॉड होता है। तो 10th वाला सिलेबस तो आसानी से कवर हो जाता है, 12th में थोड़ा टाइम टेकन लगेगा, और उसे कवर करने में मुझे लग रहा है दिसंबर पूरा लग जाएगा, दिसंबर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और हम सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं, ये तो बेसिक है, पहले एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर साइड बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। साइड बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व करने का रीज़न ये होता है कि जो हमारा कंसेप्ट होता है सर वो बूस्ट हो जाता है, और बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं कि नहीं थ्योरी क्या है, कंसेप्ट क्या है। हाँ, ये भी सही है, तो वो तो लगाना ही पड़ेगा। सर जैसा इस बार पेपर आया था 12th का, जैसा हम लोग देखे हैं फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आया था, और उसके साथ नीट भी टफ आ गया था। हाँ तो बच्चों के मन में तो पहले से डाउट है कि इस बार भी क्या होगा, तो इस बार क्या आप बताने वाले बच्चों को? हाँ बिल्कुल, देखिए आए दिन जो सीबीएसई है पेपर अपना लेवल अप कर रही है, उसका रीज़न यही है क्योंकि जेईई मेंस नीट का पेपर हार्ड हो रहा है, तो सीबीएसई भी उसी रास्ते पर है, उसी पैटर्न पे है। आने वाले समय में सीबीएसई अपना पेपर नीट के लेवल या फिर जेईई मेंस एडवांस के लेवल तक जाएगी, इसमें नो डाउट है। तो मुझे अब पहले से पता है, तो मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, और आप भी मेंटली प्रिपेयर हो जाइए और न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए। नो डाउट, बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए आप कहीं भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, कंसेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होता है, वो बेसिक होता है, लेकिन मुझे न्यूमेरिकल लगाना ही पड़ेगा हर हाल में। जब तक न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे सारी चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आती हैं, तो न्यूमेरिकल तो लगाना पड़ेगा। और सर जैसे कि एक बच्चों का ये रहता है इशूज कि जैसे एनसीईआरटी अगर हम उनको एक चैप्टर पढ़ा दें, तो अगर मैं बोर्ड की बात करता हूँ, लिटरली बेटा अगर बोर्ड वाले बच्चों की बात करें तो मैंने ये फेस किया है, जो भी टॉपर्स होते हैं उनके जो पढ़ने की तरीका होती है, और मैंने भी जो टॉपर्स को पढ़ाया है वहां से मैं अपनी एक एनालिसिस को आपके सामने रख रहा हूँ कि जो बच्चे होते हैं सर एनसीईआरटी के अगर एक चैप्टर पढ़ लेते हैं तो सर उस चैप्टर के फिर पीवाईक्यू वो खोजते हैं सर। हाँ बिल्कुल। फिर पीवाईक्यू पर ही सीमित नहीं रहते हैं सर, वो सैंपल पेपर में क्वेश्चन क्या आया, कैसे आया। तो मतलब एक बच्चों को चैप्टर वाइज पीवाईक्यू का भी सीरीज चाहिए, मतलब सर एक एनसीईआरटी चले, देन एनसीईआरटी का जैसे चैप्टर खत्म हो तो फिर प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन पे, और फिर सैंपल पेपर पे कैसे हुआ,
और सर न्यूमेरिकल पे तो मोस्ट फोकस करना है, क्योंकि बच्चे न्यूमेरिकल से भागते हैं, लेकिन सर मैंने आपको देखा है आपके पढ़ाने का जो तरीका है, बच्चे न्यूमेरिकल ही पढ़ने लगते हैं फिर। फिर तो न्यूमेरिकल तो एक बार आ जाने के बाद तो फिर एक बार जब स्टार्ट हो जाता है न्यूमेरिकल लगना, तो फिर बच्चे फिर जाना नहीं चाहते, क्योंकि कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है वो थ्योरी कंसेप्ट से, कि फिर बच्चे फिर कहते हैं कि नहीं सर न्यूमेरिकल चलने दीजिए, थ्योरी चलने पढ़ने का दीजिए। मन नहीं करता फिर हाँ, ना? फिर थ्योरी पढ़ने में वो बोर हो जाते हैं कि नहीं सर न्यूमेरिकल लगवाइए, क्योंकि थोड़ा मैथमेटिकल हो जाता है तो इंटरेस्टिंग हो जाता है वो, इस वजह से बच्चे न्यूमेरिकल, लेकिन शुरू में वो डरते हैं बच्चे न्यूमेरिकल से। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ में जुड़े। और बेटा तो जैसा कि सारे फैकल्टी हमारे आपके सामने थी, और एक एक सर अपने लिए अपने क्षेत्र में एक पूरे वेल एजुकेटेड है और एक्सपीरियंस्ड है। तो बेटा मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सारे टीचर जो भी आपको कंटेंट देंगे वो एक बेटर कंटेंट देंगे जो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। और लिटरली कह रहे हैं हमारी फैकल्टी जो है वो बोर्ड के लिए तो स्पेशलिस्ट मानी जाती है। गारंटी देते हैं बेटा, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हर सब्जेक्ट के डर को खत्म करेंगे, हर तरीका को बताएंगे बोर्ड में कैसे क्वेश्चन को फेस करना है और कैसे तरीका, क्योंकि बेटा अब बोर्ड के जो पेपर है वो इजी नहीं रहे। ठीक है, इसी के साथ हम अपने इस सेशन को बाय बाय कहते हैं बेटा। तब तक के लिए जय हिंद,